नमस्कार। आज गवर्नमेंट ने जीडीपी के आंकड़े दूसरी तिमाही के रिलीज़ किए, यानी पहली हाफ ईयर और दूसरी तिमाही के, और नंबर बहुत शॉकिंग हेडलाइन नंबर बहुत नीचे है 5.2% पे। तो नेचुरली बहुत चौंकाने वाली नंबर है, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी दो शब्द आपको बताऊं कि क्या ये इसके कारण मार्केट में कुछ रिएक्शन होगा, और आने वाले दिन के लिए ये क्या बता रहा है हमको इस डेटा से। तो पहली बात मैं कहूँगा, यस ये चौंकाने वाली नंबर है, मगर आपको ये सोचना है कि मार्केट में इसको ऑलरेडी डिस्काउंट किया था, क्योंकि हर कॉरपोरेट जो अपना अर्निंग्स गाइडेंस दे रही थी वो ऑलरेडी ये नंबर को, जीडीपी वाले नंबर को उनको फैक्टर करके ही एक लोअर गाइडेंस और लोअर नंबर उन्होंने रिपोर्ट किया था, और मार्केट में भी उसके कारण करेक्शन हो गया, क्योंकि मार्केट ऑलवेज पुराने डेटा को इग्नोर करके आने वाले दिन के बारे में ही सोचती है। तो ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स से ऑलरेडी ये जीडीपी के आंकड़े मेरे ख्याल में मार्केट के वैल्यूएशन और प्राइसेस में दिख रहे हैं, राइट। यस, नेचुरली कल मंडे को या ट्यूसडे को थोड़ा इस नंबर के कारण रिएक्शन हो सकता है, मगर फिक्र नहीं करना है, यही मैं अभी को समझाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक लीड इंडिकेटर होता है। जैसे अर्निंग्स गाइडेंस में डाउनग्रेड से ऑलरेडी मार्केट करेक्ट हो चुकी है और जीडीपी डेटा अभी सामने आ रही है, वैसे आने वाले तिमाही में मैं मानता हूँ कि जीडीपी के आंकड़े इससे बेहतर आएंगे। पहला क्लू क्या है इसमें? पहली बात ये सोचिए कि आरबीआई गवर्नर ने भी अपना अर्निंग्स का फोरकास्ट, यानी जीडीपी के फोरकास्ट को कम नहीं किया था पिछले पॉलिसी में, और अभी 6 तारीख को पॉलिसी है, शायद उसमें करेक्ट थोड़ा करेंगे, मगर उनकी कॉन्फिडेंस क्यों थी कि नहीं होगी? क्योंकि ये नंबर जो आए हैं उसका मेन कारण है, बस 2 फैक्टर है। क्या है? लोएस्ट ग्रोथ जो हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और माइनिंग सेक्टर में, जहाँ पे 2.2% ही मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और माइनिंग का 0.7%। इसके पीछे कारण क्या है कि गवर्नमेंट ने अपने पूरे साल का जो कैपेक्स का उन्होंने बजट में नंबर डाला था, उसका खाली 40% आज तक उन्होंने खर्चा किया है। तो इसके कारण उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में। ये बात याद रखने की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ क्या है, क्यों किया गवर्नमेंट ने? बिकॉज एक इलेक्शन का माहौल था, तो वो कैपेक्स के ऊपर ध्यान नहीं था। दूसरी बात इसमें है कि ये बाकी 60% जो कैपेक्स की खर्चा इस साल के बजट में है, वो क्या खर्चा करेगी अभी? ज़रूर। क्यों? एक कारण जो उन्होंने नहीं किया था कि उनको इनकम लेवल, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट सबसे इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हम फॉरेन कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंट है, एफडीआई के ऊपर, जो रेटिंग एजेंसी के रेटिंग के ऊपर है। तो फिस्कल डेफिसिट का जो कमिटमेंट दिया था उसको मेंटेन करना है, तो पहले उम्मीद से ज़्यादा खर्चा कर लेंगे और उसके बाद रेवेन्यू नहीं आ गई ना उम्मीद से इक्वल, तो ऑटोमेटिकली फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। ये रिस्क गवर्नमेंट नहीं ले सकती थी। तो इसलिए आप देखें पहले 6 मंथ्स में उन्होंने 46.5% ही अपना फिस्कल डेफिसिट खर्चा किया है, यानी अभी 53% फिस्कल डेफिसिट सेकेंड हाफ में खर्च करना बाकी है। अब क्या खर्चा करेगी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अभी इनकम के नंबर्स, इनकम टैक्स के जो पर्सनल है और डोमेस्टिक दोनों अच्छे आए हैं, और जीएसटी के नंबर भी आते हैं। अक्टूबर के डेटा जो आया है थे 1.87 लाख करोड़ का आया, यानी ये सेकेंड हाईएस्ट जीडीपी नंबर है हमारे हिस्ट्री में। तो अभी जो रेवेन्यू के, इनकम के नंबर्स अच्छे आ रहे, तो गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस आएगी खर्चा करने के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि अगले 2 तिमाही में गवर्नमेंट अपना कैपेक्स का एक्सपेंस बढ़ाएगी, और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग सेक्टर में दिखेगा और जीडीपी के ऊपर भी दिखेगा। सेकेंड बात यह है कि जो सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग के अलावा नंबर देखें, प्राइवेट कंजम्पशन 6% बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर का 2%। गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी 4.5% बढ़ी है कंपेयर टू नेगेटिव प्रीवियस ईयर में, राइट। और एग्रीकल्चर का अच्छे मानसून का एक एस्टिमेशन ऑलरेडी दिख रहा है, 3.5% Q2 में आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ, और फुल मानसून का इफेक्ट अब दिखेगा, तो इस क्वार्टर में भी एग्रीकल्चर आके हाथ देगी, राइट। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रोथ 7.7% आया है, और सर्विसेज सेक्टर का भी 7.1, यानी ये बाकी सबके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग ने सपोर्ट दिया तो सेकेंड हाफ की ग्रोथ एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया हो सकती है। ये आंकड़े मैंने, और कुछ हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा जो इसको सपोर्ट दे रही है, राइट। एक है एक्सपोर्ट्स 25% बढ़े हैं कंपेयर टू 6% इन सितंबर अक्टूबर में। सेकेंड, आपको मैं बताऊं कि पेट्रोल का कंजम्पशन करीबन आपको 8% अक्टूबर में बढ़ा है कंपेयर टू सितंबर में 3%। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर की ट्रैफिक
आपको अक्टूबर में 9.5% बढ़े हैं कंपेयर टू सितंबर में 6.5%। रेल फ्रेट भी 1.5% बढ़ा है अक्टूबर में, सितंबर में -0.2 था। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो सितंबर के आंकड़े अभी आए हैं वो भी आपको 3% है कंपेयर टू अगस्त में -0.1%। और इस सब के बाद कंजम्पशन की बात करें तो ऑटो सेक्टर में सितंबर की तिमाही में देखा कि कोई नंबर सेटिस्फाई नहीं थे, मगर दिवाली तो एंड अक्टूबर में थी, इसलिए अक्टूबर के महीने में आपको टू व्हीलर के सेल्स 36% बढ़े हैं और पैसेंजर व्हीकल के सेल्स 32% बढ़े हैं। तो ये अक्टूबर के जो आंकड़े सामने आए ये सब आपको बता रहे हैं कि इस तिमाही के नंबर पिछले तिमाही के कंपैरिजन में बहुत बेहतरीन होंगे और आने वाले दिन के लिए ये ऐलान करता है कि स्टॉक मार्केट भी अपनी अर्निंग्स की फोरकास्ट अपवर्ड रिवाइज हो सकती है। तो मेरा मानना है कि जो भी करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है मंडे ट्यूसडे को ये चौंकने वाली आंकड़े के कारण, वो एक टेम्पररी करेक्शन होगा, क्योंकि मार्केट ऑलवेज फ्यूचर लुकिंग है और ये आंकड़े को ऑब्जॉर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट उसके कारण आगे बढ़ सकती है। मगर मार्केट बढ़ेगी या ना बढ़ेगी वो एफआई की सेलिंग, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस, ये सब बात अलग है। मगर खाली ये इकोनॉमिक डेटा के कारण मार्केट में कोई करेक्शन एक्सपेक्ट करना गलत चीज़ होगा। और इनफैक्ट जो टेम्पररी करेक्शन आता है वो अच्छी गुड क्वालिटी एक्सपेंशन वाली कंपनीज़ में निवेश करने के लिए अच्छा मौका भी है। तो इसलिए अभी इसके कारण पोर्टफोलियो में कोई बदलाव या कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और मेरा मानना है कि जनवरी के जो आंकड़े आएंगे क्वार्टरली और उसके बाद बजट का भी माहौल बनेगा तो डेफिनेटली हमको शायद इस साल के अर्निंग्स आरबीआई के 7.2 से कम होकर 7 या 6.9 आ सकते हैं, मगर आने वाले साल के लिए ये सब एक बहुत बेहतरीन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होगी। इसलिए ये न्यूज़ के कारण कोई आपके पोर्टफोलियो में कोई बदलाव मिक्स कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक डाइवर्सिफाइड अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन एक फंड मैनेजर के हाथ में देकर आपको रखना बेहतरीन है। तो नेचुरली आपको मल्टी कैप फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप ऐसी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी फंड्स में आप निवेश करेंगे ज़्यादातर तो सही होगा। और आपके एसआईपी जो आप कर रहे हैं उसको भी जारी रखें। इनफैक्ट ये एक महीने के लिए इतना माहौल जो वॉलेटाइल है वहाँ पे आप थोड़ा अपना एसआईपी इंस्टॉलमेंट को 50%, 75% बढ़ा सकते हैं या दुगना भी कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए, आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। तो यही थी मेरी एक आउटलुक जीडीपी के बारे में। डरिए मत, ये नंबर से आने वाले दिन अच्छे दिन सामने दिख रहे हैं और अपना पोर्टफोलियो का जो भी एसेट एलोकेशन आप अपने गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के तौर पर कर रहे हैं उसको जारी रखें। धन्यवाद।